3 दिन से ये टोल वाले सीसीटीवी फुटेज दिखा नहीं रहे थे, प्रशासन भी नहीं दिखा रहा था। प्रशासन का रुख इसमें थोड़ा सा सकारात्मक रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई नजर नहीं आई अभी तक। पूरे तौर पे बात क्लियर होकर आ गई है कि पहले जो टोल के कर्मचारी उन्होंने मारपीट की है, संदीप को बुरी तरह से पीटा है, ये बात क्लियर होकर आ गई। 3 दिन से सीसीटीवी फुटेज की बात चल रही थी, क्या आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखी और उसके अंदर क्या कुछ देखा? प्रशासन ने भी माना, टोल का प्रशासन ने भी माना भी हम झूठ बोले थे, उन्होंने इस बात की गलती भी मानी अपनी। रणवीर गंगवा का संदीप जी रणवास ने विरोध किया, इसकी वजह से आज उनके साथ ये सब हुआ। किसान आंदोलन के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाने वाला गांव लांधड़ी, जिसका नाम शायद आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है, उसके पास पड़ने वाले लांधड़ी चिकनवास टोल के ऊपर एक किसान नेता और वार्ड नंबर 11 के पार्षद के साथ मार पिटाई होती है, जिसको लेकर के लगभग 3 दिन से लांधड़ी चिकनवास टोल के ऊपर धरना जारी है। आज अगर बात की जाए तो कल आज 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, उसके बाद एक बार दोबारा से 3 डीएसपी, 2 एसडीएम और जो है 1 एसडीएम और 2 मैनेजर्स के साथ मीटिंग की गई है। मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकला है, इस वक्त हमारे साथ एक बड़े किसान नेता मौजूद है। मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए इस वक्त मीटिंग की, तो मीटिंग के अंदर क्या कुछ निकला है? आज हमें 20 सदस्यीय हमारी कमेटी प्रशासन के लगातार बुलावे पे, बार बार बुलाने पे हम दोबारा 12 बजे इकट्ठे हुए और प्रशासन से हमारी बातचीत हुई। प्रशासन की तरफ से 3 डीएसपी और एसडीएम साहब उस मीटिंग में मौजूद थे। टोल की तरफ से भी आयर जो मैनेजर होता है वो था। हमारी जो मांगे थी, हमने अपनी बात प्रशासन के सामने रखी। हमारी जो मांगे थी कि फौरी तौर पर गिरफ्तारी होनी चाहिए सबकी, 307 के पर्चे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि सोची समझी साजिश के तहत और घेर कर जिस तरह पीटा गया है, 307 के पर्चे दर्ज होने चाहिए। एक कैंटीन जिस पे ये इकट्ठे होकर बैठते हैं गुंडा टोल, वो कैंटीन का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, वो कैंटीन बंद होनी चाहिए। और भी हमारी 3-4 मांगी थी। प्रशासन का रुख इसमें थोड़ा सा सकारात्मक रहा है, लेकिन कार्रवाई कोई नज़र नहीं आई अभी तक। कार्रवाई किसी तरह की नज़र नहीं आई। सीसीटीवी फुटेज में देखने के बाद प्रशासन ने ये माना है कि 307 का पर्चा दर्ज होना जायज़ मांग है आपकी, वो उस पर हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। दूसरी बात, प्रशासन ने यह भी मानना है कि संदीप पर जो पर्चा दर्ज कराया है सीसीटीवी देखने के बाद में, वो बिल्कुल नाजायज़ दर्ज कराया है, वो भी हम कैंसिल करने की तैयारी करने लग रहे हैं। वो कैंटीन पे ये बोला कि हमने ताला मार दिया था, लेकिन वो कैंटीन खुली थी, तो हमने ये कहा भी फिर ताला जब आपने मार दिया था, जब पुलिस किसी ताला मार देती है तो फिर खैर खोलने की हिम्मत किसकी होती है? तो एसएचओ ने कहा कि हमें इसका सामान ही डाल के ले जाएंगे, आज ये पूरे तौर पर खाली करवा देंगे। इन बातों पर हमारी बातचीत हुई हमने। उसके बाद में जब ये कहा प्रशासन को भी, जब आपकी कार्रवाई शुरू नजर आएगी हमें, हम भी अपनी तरफ से रुख सकारात्मक करेंगे, हम भी अपनी तरफ से कोई ना कोई किसी ना लगभग 3 दिन से सीसीटीवी फुटेज की बात चल रही थी, क्या आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखी और उसके अंदर क्या कुछ देखा? बिल्कुल, आज हमने 3 दिन से ये टोल वाले सीसीटीवी फुटेज दिखा नहीं रहे थे, प्रशासन भी नहीं दिखा रहा था। आज हमने बोला कि पहले यही दिखाओ, इस पे ही बात होगी। उसके बाद में आज सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। पूरी कमेटी यहाँ पे खड़ी है, पूरी कमेटी मौजूद थी, पूरी कमेटी ने सीसीटीवी फुटेज प्रशासन के सामने देखी है और उससे पूरे तौर पे बात क्लियर होकर आ गई है कि पहले जो टोल के कर्मचारी उन्होंने मारपीट की है, संदीप को बुरी तरह से पीटा है, ये बात क्लियर होकर आ गई। जिस लड़की का जिक्र बार बार किया जा रहा था, क्या वो लड़की टोल के ऊपर मौजूद थी? कोई भी लड़की उस लड़ाई के आसपास सीसीटीवी में नजर ही नहीं आ रही है। ये सरासर टोल वाले झूठ बोल रहे थे, वो आज क्लियर होगी। प्रशासन ने भी माना, टोल का प्रशासन ने भी माना भी हम झूठ बोल रहे थे, उन्होंने इस बात की गलती भी मानी अपनी। तीसरी बात, मैनेजर कह रहा था कि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था, मैनेजर सीसीटीवी में साफ नजर आ गया कि साथ में खड़े हैं जब संदीप की पिटाई हो रही है। तो ये इन बातों से बिल्कुल क्लियर हो गया, फुटेज में साफ क्लियर हो गया बातें, और वो उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। हमने कल 12 बजे तक का पूरी कमेटी ने टाइम दिया है, 12 बजे हम यहाँ पर दोबारा इकट्ठा होंगे। सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अगर कल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं आगे प्रशासन की बढ़ती है, तो फिर हम किसी बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। अभी एक किसान ये भी कह रहे थे कि रणवीर गंगवा का संदीप जी रणवास ने विरोध किया, इसकी वजह से आज उनके साथ ये सब हुआ, क्या इसके अंदर सच्चाई है? देखिए, मैं बीजेपी किसी भी हद तक गिर सकती है। बीजेपी का ये चरित्र ये रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है इसी रंजिश को लेकर ये खुन्नस बरती गई हो, तो आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इसमें शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। हम भी ये मानते हैं कि हो सकता है उन्होंने ये खुन्नस निकाल ली हो। जिन व्यक्तियों की आप बात कर रहे हैं पीटा गया था, क्या वो लांधड़ी गाँव के थे या फिर बाहर से बुलाए गए थे? नहीं, उनमें तो जो टोल कर्मचारियों की बात करें तो उनमें से टोल कर्मचारी 5-6 टोल कर्मचारी थे, बाकी 6-7 लड़के बाहर के थे। जो कोई टोल कर्मचारी नहीं है वो कैंटीन में बैठे रहते हैं, वो फ़ोन करते उसी टाइम
लाठी डंडों के बिंडों के साथ यहाँ पे आई हैं। उन्होंने संदीप के साथ बेरहमी से उन्होंने उनकी पिटाई की है। वो गांव, ये तो गांव वाले बोल ही रहे हैं कि वो लांदड़ी गांव के थे। कुछ गिरफ्तारियों की आप बात बता रहे थे, क्या वो टोल कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई है, किसकी हुई है? वो इन्होंने 3 गिरफ्तार किए हैं। उन्होंने हमें नाम दिए, हम नाम आपको बता देंगे। और जो 5 जो लड़के हैं वो लांदड़ी गांव के लोग बोल रहे हैं कि वे लांदड़ी के लड़के हैं। वो तो गांव वालों ने बताया हमें। लगातार आप लोग एसएचओ बदलने की मांग कर रहे हैं, क्या एसएचओ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं और क्यों? बिल्कुल भी, लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि इस मामले में अग्रव एसएचओ की भूमिका संदिग्ध रही है। इसलिए हमने ये मांग भी साथ में जोड़ी है, ये मांग भी प्रशासन को रखी है कि एसएचओ को यहाँ से बदला जाए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकती है। अगर एसएचओ की बात की जाए और जो आप लोगों ने मांगे प्रशासन के सामने रखी है, क्या उसके ऊपर प्रशासन ने कहा है कि वो आपकी मांगों को आगे बढ़ा करके उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे? वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपनी तरफ से पूरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। और हमने बोला था जी फिर आप टाइम दे दो, हम आपके टाइम के हिसाब से वो कर, लेकिन प्रशासन ने कोई टाइम नहीं दिया। तो हमने प्रशासन को अपनी तरफ से टाइम दिया कल 12 बजे तक का। 15 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल फ्री कराने की मांगे लगातार चल रही थी। आप भी 20 सदस्य कमेटी का हिस्सा थे, मुझे ये बताइए उसके ऊपर सहमति बन पाई है? नहीं, अभी कोई सहमति नहीं बनी है उस चीज़ की। हमने मांग रखी है और जैसे संदीप भाई ने बताया है कि भाई वो सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, कोई भी मांग को उन्होंने अभी तक फाइनल नहीं किया है। इवन तक कैंटीन तक भी बंद नहीं हुई है जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पत्रकार और किसानों की भी आप लगातार मांग कर रहे थे कि टोल फ्री होना चाहिए, और हरियाणा के अंदर आज आप लोगों ने 10 जगह टोल फ्री भी करवाए हुए हैं। तो क्या प्रशासन ने आपकी बात मान ली है कि इस अब जो है जितने भी टोल है वो फ्री रहेंगे पत्रकार और किसानों के? देखिए, ये तो यहाँ के जो टोल कमेटी ने, हमने ये कहा था कि आसपास के सारे टोलों का एक प्रतिनिधि बुला लो, और वो प्रतिनिधि के आगे ये सारी बातें हमने रखनी है कि 15 किलोमीटर प्लस में किसान, पत्रकार, जो भी आपका हमारा मजदूर से रिलेटेड जितने भी जत्थेबंदियाँ हैं, झंडा लगा के जो निकलेगा उन सब का ये जो टोल फ्री होना चाहिए। और उसके लिए तो ये बोल रहे हैं कि हम तो फ्री रखेंगे, बट अगर संदीप बेणुवास के साथ जो हुआ है वो सबके साथ ये लोग आगे भी करेंगे, इसलिए इनके ऊपर कोई। आप लोग कह रहे थे कि टोल के मैनेजर ने भी इसके ऊपर सहमति जताई है? नहीं, सहमति तो वो पहले भी जताते रहे हैं। तो ये तो बात ये हो रही है ना कि उसके बाद भी ये लोग फिर थोड़े दिन में पलट जाते हैं कि नहीं, क्योंकि इन्होंने पीछे गुंडागर्दियां की हैं, सबके साथ की हैं। इवन मानसा का एक परिवार था, उसमें लेडीज भी थी, और उनके साथ अभी 4 दिन पहले ही घटना घटी है। अच्छा। जी, तो इनका कोई भरोसा नहीं है, ये गुंडागर्दी के अड्डे बन चुके हैं ये टोल। तो ये अगर प्रशासन नहीं कुछ भी इस पर एक्शन लेता है तो कल बहुत बड़ा ऐलान होगा, और वो ऐलान इतना बड़े भी हो सकते हैं कि टोलों को उखाड़ने के भी ऐलान हो सकते हैं। तो वो सरकार, उस पर हम सरकार को सीधा आपके माध्यम से भी कह देना चाहते हैं कि सरकार ध्यान दे, वरना इस आंदोलन को ये अपने आप आगे बढ़वाने में उनकी भूमिका होगी। अगर मारपीट की बात की जाए तो मारपीट के अंदर एक बात और निकल करके आई है कि लगभग 5 लोग जिन्होंने मारपीट की थी, उनका परिवार पक्ष भी आप लोगों के सामने आया था। क्या था पूरा मामला? देखिए, अभी तक कोई परिवार का पक्ष इस तरीके से हमारे सामने नहीं आया है, और जो मारपीट करने वाले थे वो केवल 5 नहीं, वो कम से कम 10-12 लोग थे। आज हमने पूरी टीम ने सीसीटीवी जो फुटेज है वो देखी है, उसमें ना ही तो कोई लड़की है, और फिर पूरी घेराबंदी के साथ पूरा एक ग्रुप के तरीके से वो लोग आए और संदीप के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया। पहले जो था वो बिल्कुल कैमरा जो था वो जूम किया हुआ था, और जिस तरीके से उन पे संदीप के ऊपर उन्होंने वार किया तो बिल्कुल वो कैमरा छोटा कर दिया। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी संदीप जी आपसे कि अगर कल 12 बजे तक आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटम आज का भी दिया गया था, लेकिन आज भी आप लोगों की तरफ से कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है, तो कल अगर 12 बजे तक मांग नहीं मानी जाती है तो कल किस लेवल तक जो है आप लोग जाने वाले हैं? देखिए, प्रशासन का जो रुख कल हमने सामने देखा था, तो हमने है ना हरियाणा के टोल फ्री नहीं करवाए। कल 12 टोल हरियाणा में फ्री रहे हैं, कोई 2 घंटे फ्री रहा, कोई 4 घंटे फ्री रहा, कोई सारा दिन भी फ्री रहा है। तो वो सांकेतिक तौर पर था। प्रशासन के रुख को देखते हुए हमने आज वो नहीं किया, सिर्फ ये टोल फ्री रखे। प्रशासन का रवैया कल क्या रहता है उस पर हमें आगे बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे, लेकिन ये एक आगाज है। पूरे हरियाणा को टोल मुक्त करने की शुरुआत कर रहे हैं इस टोल से। ये एक बड़ी लड़ाई आज शुरू की है, यहाँ से पूरे हरियाणा का टोल मुक्त करेंगे। पूरे हरियाणा में टोल नहीं होने चाहिए, आम जनता है वो परेशान है। क्या आने वाले समय के अंदर कोई बड़ा किसान नेता राकेश टिकैत या गुरनाम सिंह चडूनी भी यहाँ पर आ सकते हैं? हमने वीडियो जारी किया है, जो आना चाहे सबके लिए दरवाजे खुले, कोई भी आओ, अपनी बात रखो। किसान नेता लड़ने वाले लोग हैं, जो भी आएगा सबका स्वागत है। वो उसके कल की घोषणा के बाद हम देखेंगे।
तो आपको बता देते हैं 20 सदस्यीय कमेटी ने इस वक्त हिसार के 3 डीएसपी के साथ साथ एक एसडीएम और 2 हाई मैनेजर्स के साथ मीटिंग कर ली और मीटिंग के अंदर ये निकल करके आया है कि जिन जिन बातों के ऊपर सहमति बन चुकी है वो चीज़ें लागू करवा दी जाएंगी, लेकिन जिन बातों के ऊपर सहमति नहीं बन पाई है उसके ऊपर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन कल के लिए किसानों ने एक बड़ी घोषणा कर दी है। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर कल 12 बजे तक जो अल्टीमेटम दिया उसके अंदर मांगे नहीं मानी जाती है तो एक बड़ी कॉल दी जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि कल क्या कुछ होने वाला है, क्या प्रशासन जो है वो किसानों के सामने झुक जाएगा और किसानों की मांगे मान ली जाएंगी। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।